पर आई एस इसको इज पढ़ते हैं, ठीक है। मैं जब आपको अंग्रेजी की स्पेलिंग बोलूं तब आप स्पेलिंग देखेंगे और उसके बाद जब उच्चारण बोलूं तो हिंदी में ये जो उच्चारण लिख रखा है ना इसकी तरफ देखेंगे तो आपको उच्चारण करने में समस्या नहीं होगी। और इसके बाद फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है। इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। ये जो चीज है ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नियम की, जिसके बारे में ये पूरी की पूरी आज की क्लास है, उसी के ऊपर फोकस है आज की क्लास का, ठीक है। तो इज एक शब्द है वो हमने जान लिया, कई बार हम लोग बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जानना इसके साथ जुड़े हुए जो कुछ रूल हैं वो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है इसके साथ, और वो है ये, यानी कि बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जो मैं रूल्स आपको बताने वाली हूं, जो भी मैंने आपको आगे डिस्कस किया, चार्ट या लिस्ट जो डिस्कस किया उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स की आप एक एक गांठ पोटली बना करके अपने दिमाग में डाल लीजिए। जैसे कि इस जो शब्द मैंने आपको अभी कराया जिसका अर्थ होता है ना, इसका इस्तेमाल, दोबारा इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करना है। नाम लड़की का, लड़के का, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो किसके साथ करना है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अब बात आती है ही का इस्तेमाल, ही का जो अर्थ है वो वह होता है और ये मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। शी का अर्थ भी वह होता है लेकिन ये फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल होता है। इट का अर्थ होता है यह, और नाम कोई भी नाम हो सकता है, रोहन, रीता, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो क्या समझ गए? ही, शी, इट और नेम के साथ ही इसका इस्तेमाल करेंगे। गांठ बांध लीजिए इस चीज को, ये नियम आपको पता होने चाहिए अगर आप भी अंग्रेजी बोलने का सपना देखते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्द की बात करते हैं। दूसरा शब्द है हमारे पास एम, एम। क्या बताया था? जब मैं स्पेलिंग बोलूं तो यहां देखना है और जब मैं उच्चारण करूं तो यहां देखना है। क्या लिखा हुआ है? एम। क्या लिखा हुआ है? एम। इसका मतलब होता है हूं। क्या मतलब होता है? हूं इसका मतलब होता है। तो ये शब्द हमने जान लिए, अब इससे जुड़े हुए जो रूल है वो जानते हैं। एम का इस्तेमाल, गांठ बांध लीजिए, एम का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई के साथ करेंगे सिर्फ और सिर्फ एम का इस्तेमाल, और आई का अर्थ होता है मैं। क्या अर्थ होता है? मैं इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारे पास आर। क्या शब्द है? आर, ARE पढ़ते हैं इसको, आर, है ना। इसका अर्थ होता है हैं या हो, इन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है, दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा, है ना। है किसी किसी वाक्य में आपको दिखेगा है की तरह के इस्तेमाल हो रहा है, किसी किसी वाक्य में दिखेगा हो की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, राइट। शब्द जान लिया, अर्थ जान लिया, रूल, क्योंकि आज की क्लास किस बारे में है? रामबाण नियम के बारे में, यानी कि रूल, नियम जो कह लीजिए, इसके बारे में आज की क्लास है। और आर से जुड़ा हुआ जो नियम है वो है ये कुछ आपके सामने, दैट इज आर का इस्तेमाल, अगेन गांठ बांध लीजिए, आर का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ वी, दे और यू के साथ ही करेंगे। किसके साथ करेंगे? वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल? आर का इस्तेमाल, है ना। और वी का अर्थ होता है हम या हम लोग, दे का अर्थ होता है वे लोग, वे सब, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और यू का इस्तेमाल आपको पता ही है, तुम, आप, तुम लोग, तू, ये सारे तरीके से यू इस्तेमाल होता है, राइट। तो क्या समझा हमने? हमने जाना आर को, और आर का अर्थ जाना, साथ जाना सबसे अहम जो आर से जुड़ा हुआ नियम है वो, दैट इज कि आर का इस्तेमाल आप वी, यू और दे के साथ ही करेंगे। क्लियर? यहां तक बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं और उससे जुड़े नियम की बात करते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है वॉज, WAS पढ़ते हैं इसको, वॉज। क्या पढ़ते हैं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, मैं आपको ध्यान धीरे धीरे बता रही हूं, ठीक है। क्या होता है? क्या पढ़ते हैं इसको? वॉज,
है ना, ये पढ़ते हैं इसको। अर्थ इसका होता है था या थी, यानी कि वाक्य में आपको ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा, या तो था के रूप में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा या तो थी के रूप में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। राइट, चलिए यहां तक जान लिया। अगेन सबसे अहम बात, इससे जुड़ा हुआ नियम, गांठ बांध लीजिए। वॉज का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। जब मैं कहूं किसी भी नाम, तो ये साफ है, चाहे लड़की का नाम हो लड़के का नाम हो, डजंट मैटर। ठीक है, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। आई का मतलब होता है मैं, ही का मतलब होता है वह, पुरुष के केस में इस्तेमाल होता है। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन ये महिला के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब यह, नाम का मतलब नाम, चाहे रोहन हो या रीता हो। राइट, वॉज का इस्तेमाल क्लियर किसके साथ होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यहां तक बात साफ हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है वेयर। कई लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं, पर इसको ये नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वर। जी हाँ, WERE इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन पढ़ते वक्त इसको पढ़ेंगे वर। क्या पढ़ेंगे? दूल्हा वाला वर नहीं, इसका उच्चारण है वर। जी हाँ, तो वर मतलब वो ग्रूम नहीं, ग्रूम अलग चीज हो गया है ना, वर। यानी कि WERE स्पेलिंग तो है, पर उच्चारण जो है उसका होगा वर। अर्थ इसका होता है थे। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है थे। अच्छा, यहां तक तो जान लिया। वाक्य में कैसा दिखेगा? थे के रूप में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। रूल समझ लेते हैं। रूल है यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होगा। गांठ बांधी? चलिए जल्दी से बांध लीजिए। वी, दे और यू के साथ ही इस्तेमाल करेंगे वर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वर, WERE वाला वर। हाँ, चलिए। वी का अर्थ होता है हम लोग, दे का अर्थ होता है वे लोग या वे सब, यू का अर्थ होता है तुम, आप या तुम लोग। इन तीनों तरीकों से ये इस्तेमाल होगा, और इन तीनों के साथ क्या इस्तेमाल होगा? वर का इस्तेमाल होगा। या वर का इस्तेमाल किसके साथ होगा? इन तीनों के साथ, यानी कि वी, दे और यू के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL पढ़ते हैं इसको विल। क्या पढ़ते हैं इसको? विल पढ़ते हैं। अर्थ इसका होता है गा, गे, गी, यानी कि वाक्य के आपको इस्तेमाल इसके दिख जाएंगे। कैसे? गा, गे, गी, इन तीनों तरीकों से वाक्य में इस्तेमाल दिख जाएंगे। इस्तेमाल तो देख लिया। चलिए, रूल जानना कितना जरूरी है? बेहद जरूरी है। रूल है ये, अगेन से गांठ बांधने के लिए तैयार हो जाइए। रूल है कि विल का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। इन शॉर्ट, सबके साथ होगा। जी हां, तो विल का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। मैं जब भी कहूं सबके साथ कर सकते हैं, मतलब है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, लड़के का भी लड़की का भी। ठीक है, चलिए। ही का इस्तेमाल होता है वह के रूप में, मेल मेंबर के लिए। शी का इस्तेमाल होता है वह के रूप में, फीमेल के लिए। इट का मतलब यह होता है, नाम का मतलब तो नाम ही होता है, चाहे रोहन हो या रीता। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, वे का मतलब दे के रूप में इस्तेमाल होता है, यू का मतलब तुम या आप होता है। याद रहेगा। चलिए, विल की बात हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं। जब विल की बात करते हैं तब स्टूडेंट्स मुझसे एक और शब्द के बारे में पूछते हैं, वो है शैल, SHALL पढ़ते हैं इसको शैल। इसका अर्थ होता है गा, गे, गी, बिल्कुल यही अर्थ होता है। लेकिन डिफरेंस यहां पर यह है कि अब यह व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है ना, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा इसकी खुदाई करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, काम की बात को करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कैन, CAN पढ़ते हैं इसको कैन। क्या पढ़ते हैं? कैन। जी हां, इसका अर्थ होता है सकता हूं, सकते हैं, सकता है, सकती है। क्या है? सकता है, सकते है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ये चारों तरीकों से कैन का इस्तेमाल होता है। यहां तक बात समझ आ गई। पर आज की क्लास है रूल्स के बारे में, तो क्यों ना कैन से जुड़े हुए बेहतरीन रूल को जान लिया जाए। रूल है आपके सामने, कैन से जुड़ा हुआ रूल। कैन का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। इन शॉर्ट सबके साथ कर सकते हैं। तो
कैन का इस्तेमाल आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होगा। ही का मतलब होता है वह, मेल के मेंबर में इस्तेमाल, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है। शी का मतलब होता है वह, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब होता है यह, नाम का मतलब नाम होता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम या आप। तो कैन का रूल, कैन सबके साथ इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है हमारे पास कुड, COULD। बहुत कोई मुझसे बोल रहे थे, मैं हमेशा बताती हूँ कुड शुड वुड पढ़ाते वक्त हमेशा बताती हूँ कि कुड का उच्चारण कैसे करें। एल को बोलिए चुप रहो और उसका उच्चारण मत करिए। तो चलिए आज आपकी सुविधा के लिए उच्चारण को मैंने लिख दिया। COULD पढ़ते हैं इसको कुड। जी हाँ, अर्थ इसका होता है सका सकी सके या पाया पाई पाए। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। और रूल जो है इसको इस्तेमाल करने का वो है आपके सामने। रूल ये है कि कुड का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। इन शॉर्ट सबके साथ कर सकते हैं कुड का इस्तेमाल। चलिए जल्दी से गांठ बांध लीजिए। तो रूल क्या हो गया कुड के इस्तेमाल के लिए? आई यू वी दे ही शी इट और कोई भी नाम। ही का मतलब वह अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शी का मतलब वह अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इट का मतलब यह, नाम का मतलब तो नाम होता है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम या आप। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, वो है हैव। HAVE हैव। देखिए यहां पे लिखा हुआ उच्चारण HAVE, पढ़ते हैं इसको हैव। और इसका जो अर्थ होता है वो कुछ यूं होता है आपके सामने। हैव के बारे में कुछ बात आपको बता दूं। हैव दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, मुख्य क्रिया। एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, यानी कि सहायक क्रिया। तो मेन वर्ब के रूप में जब हैव इस्तेमाल हो जाए तो इसका अर्थ होता है पास है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हैव का इस्तेमाल हो तो अर्थ होता है चुके हैं, चुके हो। तो भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई। हैव के साथ तो ज्यादा नियम पढ़ने पड़ जाएंगे फिर, क्योंकि दो तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना? जी नहीं, हैव का जो नियम है वो तो हैव का ही रहेगा ना, चाहे वो मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल हो या हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस्तेमाल हो। तो हैव का नियम अगर जान लेंगे तब तो भाई बिल्कुल सही बात है हमारी, तो मतलब हो गया हमारा काम। तो हैव का जो रूल है उसको जान लीजिए। हैव का इस्तेमाल, गांठ बांधिए, चलिए शुरू हो जाइए। हैव का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, हैव का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई वी दे और यू के साथ ही करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई यू वी और दे के साथ करेंगे। तो आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग, यू का मतलब तुम आप तुम लोग। जी हाँ, हैव का ये रूल है और ये रूल मेन वर्ब के लिए भी एप्लीकेबल है जब हैव इस्तेमाल हो रहा हो, हेल्पिंग वर्ब के लिए भी एप्लीकेबल है जब हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे पास हैज। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे उच्चारण हैज, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, हैज की भी एक यूनिक सी बात है कि हैज का इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है। मुख्य क्रिया के तौर पर यानी कि मेन वर्ब के तौर पर, सहायक क्रिया के तौर पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो जब यह मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसका अर्थ हो जाएगा पास है। सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसका मतलब हो जाएगा चुका है या चुकी है। तो भाई फर्क क्या है? मैं हमेशा बताती हूं फर्क जानना जरूरी है। हैव का मतलब भी यही देखा, हैज का मतलब भी यही देखा, दोनों मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है डिफरेंस कि आप अगर अगर डिफरेंस मिस कर दिया तो फिर तो हो गई, मतलब आपने गलत ही बोलना है। फिर आपने गलत ही बोलना है अंग्रेजी का लाइन, अगर आपने हैव और हैज के डिफरेंस को छोटा सा समझ करके सोचा कि अरे हटाओ कुछ नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ यूजेज। जी हाँ, हैज का इस्तेमाल, उसी के बारे में आज की क्लास है ना। हैज का इस्तेमाल, आज की क्लास तो मतलब गजब की क्लास होने वाली है। मुझे पता है, इतने साल से पढ़ा रही हूं, इतने स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुकी हूं। ये एक ऐसी मतलब सॉफ्ट पॉइंट है, एक ऐसे दुखती नस है, ये ऐसी दुखती रग है जो मतलब हर स्टूडेंट की दुखती रग है ना। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि कितनी बेनिफिट हुई आज की क्लास से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, पहले क्लास देख लीजिए। चलिए उसके बाद हैज का रूल जान लीजिए। हैज का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ही शी इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो
डिफरेंस है हैव और हैज में, जिसमें लगभग हर बच्चा फंसता है, वो यही है कि हैव का इस्तेमाल कैसे करें, हैज का इस्तेमाल कैसे करें। तो भाई इस्तेमाल का नियम जानना जरूरी है। हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। हैज का इस्तेमाल आप जब इनके साथ करेंगे तो ही यानी कि वह, तो जो कि मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे, शी यानी कि वह जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, इट यानी कि यह, और नेम यानी कि कोई भी नाम। तो अब आज की इस क्लास के बाद हैव और हैज के बीच में कोई आपको गड़बड़ नहीं दिखेगी। आपको दोनों की क्लैरिटी है कि किन के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है, किन के साथ हैज का इस्तेमाल करना है, और यही है जो है यही है फिर, है ना। ये चेंज नहीं होगा कभी भी आगे जाकर के, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसीलिए ये क्लास बहुत जरूरी है। तो अपने भाई बंधु से शेयर कर दीजिए ये वाली क्लास को, है ना, ताकि उनको भी जो है जहां पर थोड़ी थोड़ी गाड़ी रुकती है ना, वहां पे थोड़ा सा धक्का अगर कोई लगा दे तो गाड़ी फिर सर पर दौड़ पड़ती है। तो आपका काम है वही, मैं तो आपको क्लास करा ही रही हूं, अब आपका काम है जल्दी से अपने सारे मित्रगण को ये क्लास को जरूर फॉरवर्ड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास हैड, HAD पढ़ते हैं इसको हैड। इसका इस्तेमाल भी दोनों तरीकों से होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीकों से, यानी कि मुख्य क्रिया सहायक क्रिया दोनों तरीकों से इस्तेमाल होगा। पास था मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जब भी आपको वाक्य में दिखे तो आपको ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि अच्छा भाई पास था दिख गया तो मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे दिख जाए तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पर इसका रूल क्या है इस्तेमाल करने का? रूल है आपके सामने, हैड का इस्तेमाल, चलिए गांठ बांध लीजिए, हैड का इस्तेमाल IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। इन शॉर्ट सब के साथ करेंगे हैड का इस्तेमाल। ही वह होता है, शी वह होता है, शी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ही मेल के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब यह होता है, नाम का मतलब तो नाम होता है, आई का मतलब मैं, वी हम, दे वे, और यू का मतलब तुम या आप। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात कर लेते हैं। अगला शब्द है यूज्ड टू। ये ना बिल्कुल मतलब बड़ा ही यूनिक, ये इसमें पक्का बच्चा फंसता है ना। यूज्ड टू जिसका अर्थ होता है करता था या किया करता था, ये तो फिर भी आप याद कर लेते हो, पर जब बारी आती है यूज टू को इस्तेमाल करने की तब बताओ फंसते हो कि नहीं फंसते हो कि इसके अच्छा इसका किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल भाई मैं बता दूं, आप इसका IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, यानी कि सबके साथ कर सकते हैं यूज टू का इस्तेमाल। ही का मतलब वह मेल मेंबर के लिए, शी का मतलब वह फीमेल के लिए, इट का मतलब यह नाम नेम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे और यू का मतलब तुम या आप। इन सब के साथ आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द है मे, महीना वाला मे नहीं भाई, आप यहां पर अंग्रेजी वाला मे, MAY मे, और इसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। इन चारों तरीकों से इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल तो कर लेंगे, नियम तो पता हो, तो नियम भाई आपके सामने है। IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, और मतलब मैं आपको बता चुकी हूं इन सारे शब्दों का कई बार। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है माइट, MIGHT माइट, जिसका अर्थ होता है शायद सकता है, शायद सकती है, या शायद सकते हैं। ये बीच में जो ब्लैंक है, मैं हमेशा आपको बताती हूं, ब्लैंक में जो एक्चुअल वाक्य का मैटर होता है वो आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अर्थ जो है यही निकल करके आएगा, और अर्थ तो तब आप इस्तेमाल करेंगे ना जब आपको नियम पता होंगे। तो नियम आपकी आंखों के सामने है। इसका इस्तेमाल यानी कि माइट का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे, यानी कि माइट का इस्तेमाल सबके साथ करेंगे। IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अर्थ जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारे पास वुड, WOULD, और इसको वुड पढ़ते हैं। जी हाँ, वुड पढ़ते हैं। आज तो उच्चारण भी लिखा हुआ है, तो आज तो मतलब नो कंप्लेंट्स है ना। वुड इसको पढ़ते हैं, अर्थ इसका होता है गा, गे, गी, यही अर्थ होता है। वाक्य में ऐसे ही इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल करने के लिए नियम जानने जरूरी। नियम आपके सामने, IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से बखूबी इस्तेमाल कर लिया जाएगा इसका। इन शॉर्ट ये सब के साथ इस्तेमाल होगा, और स्क्रीन पर आपको इन सारे शब्दों का अर्थ जो है वो लिखा हुआ दिख रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास शुड। इसका भी उच्चारण लिख रखा है, आज कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल शुड, SHOULD, लेकिन पढ़ते हैं इसको शुड, और इसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। इस्तेमाल देखते हैं किसके साथ होगा। इस्तेमाल जो है सबके साथ होता है इसका, यानी कि आई के साथ भी, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, है ना। अब इन सारे शब्दों का जो है अर्थ वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मस्ट, अगला शब्द है हमारे पास MUST, मस्ट, जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। क्या अर्थ होता है? अवश्य चाहिए। तो अर्थ तो जान लिया, रूल भी चलिए जान लेते हैं। रूल समझ लीजिए, मस्ट का इस्तेमाल आप इन्हीं के साथ करेंगे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, राइट। यानी कि मस्ट का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। तो आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम या आप, ही का मतलब वह मेल मेंबर के लिए, शी का मतलब वह फीमेल के लिए, इट का मतलब यह, नेम का मतलब तो नाम ही होता है ना। चलिए, मस्ट का इस्तेमाल जान लिया, अब बढ़ते हैं आगे। अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है डू। क्या है? डू, DO, इसको पढ़ते हैं डू, और इसका अर्थ होता है क्या ता हूं, क्या ते हो, या क्या ते है। और इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा? वाक्य में जो जो एक्चुअल जो वाक्य का मैटर है वो आएगा ब्लैंक में, अर्थ इसका ये होगा। पर रूल जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके रूल के लिए बिल्कुल पक्के तौर पे एकदम पक्का वाला गांठ बांधिएगा, है ना। डू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं के साथ, यानी कि आई, वी, दे और यू, इन्हीं 4 शब्दों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, दे का मतलब वे या वे लोग, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग। इन्हीं चारों शब्दों के साथ डू का इस्तेमाल होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डज की बात करते हैं। क्या है? डज, DOES पढ़ते हैं इसको, डज। इसका अर्थ होता है क्या ता है या क्या ती है। ब्लैंक में आपको पता ही है क्या आएगा। तो डज का ये अर्थ होता है और इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ इन चारों के साथ, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, लड़की का नाम, लड़के का नाम, कोई भी हो, लेकिन डज का इस्तेमाल सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। और ही का अर्थ होता है वह मेल मेंबर के लिए, शी का अर्थ होता है वह फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है शी, इट का मतलब यह होता है, नेम का मतलब नाम होता है, लड़की का हो लड़के का हो दोनों में काम करता है, ठीक है। अगला शब्द है डिड, DID, डिड, इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ होता है क्या ता था, क्या ता थे, क्या ती थी। क्या अर्थ होता है? क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, या फिर क्या या, क्या ये, क्या यी। इन दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। बीच में ब्लैंक में क्या आएगा आपको पता ही है, वाक्य का जो एक्चुअल मैटर होता है। मतलब इनके अलावा भी तो वाक्य में शब्द होते हैं ना भाई, वो सारे शब्द इसके बीच में आते हैं, ब्लैंक में आते हैं। तो ये डिड होता है। और डिड का इस्तेमाल, क्योंकि आज की क्लास इस्तेमाल के ऊपर है, नियम के ऊपर है, तो डिड का इस्तेमाल जो है आप किसके साथ कर सकते हैं? सिर्फ इन्हीं के साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, डिड बड़ा ही प्यारा सा शब्द है, सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, इट का मतलब यह, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम या आप। ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए, शी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। तो डिड का इस्तेमाल इन शॉर्ट आप सबके साथ कर सकते हैं। तो यहां तक इन शब्दों की बात हो गई। इसके बाद एक और सेक्शन होता है जो ना हमेशा छूट जाता है स्टूडेंट से, हमेशा छूटता है, लेकिन जब बनाना होता है ना तभी उनको समझ आता है कि पता नहीं क्या करें, इसके साथ क्या होगा। चलिए मैं बताती हूं, वो है ये। जी हाँ, सवाल पूछने की प्रक्रिया में मैंने देखा है, क्योंकि सवाल पूछना, सवाल समझना और जवाब देना एक बहुत अभिन्न अंग है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सवाल पूछना कैसे कोई इग्नोर कर सकता है भाई, है ना, या जवाब देना कैसे इग्नोर करोगे, राइट। लेकिन इनका भी तो यूज पता होना चाहिए, इनके भी तो नियम पता हो भाई, किनके साथ इस्तेमाल करेंगे या किनके साथ नहीं करेंगे। तो ये कुछ आपके सामने शब्द हैं जो एक्सक्लूसिवली सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु,
whom, whose, how, which सारे के ऊपर इंडिविजुअल क्लास करा रखी है, इनके ऊपर साथ में मिला के भी क्लास करा रखी है, वैरायटीज के यूजेज की क्लास करा रखी है, सारे क्लासेस देख लेना। इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आज की क्लास है नियम के बारे में। तो क्या इनके ऊपर भी कोई रूल एप्लीकेबल है, क्या इनके ऊपर भी कोई नियम लागू होता है? जी बिल्कुल होता है। बस सवाल पूछने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे तो अंग्रेजी ना, तो अंग्रेजी जब बोलेंगे तो रूल पता होने चाहिए कि व्हाट का इस्तेमाल किसके किसके साथ कर सकते हैं, व्हेन का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, वेयर, वाई, हु, हुम, हुज, हाउ, विच, इन सब का इस्तेमाल आखिर कर किसके साथ सकते हैं? क्या आप सही इस्तेमाल कर तो रहे हैं? चलिए आज आपके ये सारे सवालों के जवाब दे देती हूं। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप किन के साथ कर सकते हैं और किन के साथ नहीं। तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि इन शॉर्ट आप सबके साथ इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मतलब तो मैं आपको पहले बता चुकी हूं इन सारे शब्दों का, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप WH वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। WH वर्ड्स, ये क्या बोल दिया? WH वर्ड्स भाई जो अभी कराया, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, how, which, ये सारे WH वर्ड्स हैं और इनका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। तो ये हो गई बात आज के नियमों की। चलिए एक